चलो आज कोडिंग कर ही लेते हैं। अरे क्या रखा है कोडिंग में? लैंग्वेज ही तो है, भाषा ही तो है, किससे? कंप्यूटर से बात करने का। इतना डरते क्यों हो? सीखना है तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि जैसे जैसे पुराने लेक्चर में हमने बताया था कि कोडिंग क्या होता है, उससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो अब ऑन ग्राउंड हम सीखने वाले हैं कि कोडिंग कैसे करते हैं। तो क्या एक दिन में तुम सब कुछ कर लोगे? क्या कोडर बन जाओगे क्या? हाँ, बहुत मेहनत करोगे तो बन सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे स्टेप लोगे तभी तो बनोगे ना। तो आज से शुरू करते हैं हम कोडर बनना। ठीक। तो कहाँ कोडिंग करेंगे, कहाँ सीखेंगे? और इंग्लिश तो अच्छे से आती नहीं है। हाँ भाई, सबका सलूशन है यहीं पे। शून्य विज्ञान, अपनी भाषा अपना कोड। हाँ, तो हमने क्या बताया? शून्य विज्ञान पे कर सकते हो ये सब। क्या कर सकते हो? अरे हाँ भाई, हिंदी कोडिंग कर सकते हो। क्यों? हिंदी कोडिंग, इंग्लिश कोडिंग पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया, क्योंकि इंग्लिश वालों ने राज कर रखा है। हमें हिंदी अपनी भाषा को प्रमोट करना है। प्रमोट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी भाषा में कोडिंग करने में आसानी होगी, चीजों को समझना उतना आसान होगा। अगर हम अपनी ही भाषा में नए नए ऐप बनाए, नए नए एप्लीकेशन बनाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उसकी टेक्नोलॉजी तभी स्ट्रॉन्ग होगा कि जब हर बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो। तो इसकी छोटी सी एक स्टेप है कि कोडर बनना भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ने का तरीका है। तो ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम थोड़ा धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे, अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं कि हमें कोडिंग करना है। कोडिंग करने के लिए कौन सा ऐप, क्या डाउनलोड करना है, बताते हैं। तुम्हें डाउनलोड करना है सिंपल सा हमारा ऐप। कौन सा ऐप? डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे तुम हिंदी कोडिंग कर सकते हो, इंग्लिश कोडिंग कर सकते हो। हिंदी कोडिंग में खास बात ये है कि तुम्हें अपनी अपनी भाषा में चीजें अच्छे से समझ आएंगी, और हर चीज हिंदी में दिया हुआ है, तो इंग्लिश के शब्द ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और वेबसाइट पे भी कर सकते हो। किसके भाई? हमारे वेबसाइट पे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डाउनलोड करना है ऐप, कोडिंग कोड ऐप, जिसका तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है हर चीज। डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ है, वहां पे तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चाहे वेबसाइट चाहे ऐप, तुम्हें जाना है कहाँ पे? कोडर विंडो पे, सॉरी, एडिटर विंडो पे। वहां पे एडिटर विंडो का एक आइकन है, वहां पे तुम्हें जाना है, वहीं पे तुम्हें कोडिंग करनी है। ठीक है। तो कोडिंग करना है तो ठीक तो है, लेकिन लिखेंगे क्या कोडिंग में भाई? हाँ भाई, वही बताना था मुझे आज। वही 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 बताएंगे, सीखेंगे धीरे धीरे कि कोडिंग में करेंगे क्या भाई। एक दिन में तो तुम एप्लीकेशन बना नहीं लोगे। लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हमने पुराने लेक्चर में बताया था कि कोडिंग करनी है मतलब कंप्यूटर से बात करनी है, तो तुम्हें उसकी भाषा आनी चाहिए ना। अरे भाषा आनी चाहिए, इसका मतलब उसका व्याकरण आना चाहिए। व्याकरण का मतलब सब बताया पुराने लेक्चर में। आई आई बटन में भी सब कुछ दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ, वहां से तुम वीडियो के एक बार जरूर देख लेना इसको। और हाँ हाँ, जैसे कि आज हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में हम छोटे छोटे कोड के भी वीडियो बनाएंगे। तो उसे तुम उठते बैठते जागते कभी भी तुम उसे देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, अपने गेम की तरह समझना उसे। तो दिन का 3-4 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना उसके लिए, कुछ सीखने के लिए। गेम के लिए निकालो, किसी के लिए निकालो, थोड़ा सीखने के लिए 2-4 मिनट निकाल लेना। वहां से तुम छोटे छोटे कोड सीख जाओगे। ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमें कोडिंग करना है तो सबसे पहले क्या क्या चीजें करेंगे। चलो आते हैं इस पे। हम सीखेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ ऐसे तुम्हें दिखेगा जब वो एडिटर विंडो तुम अपने वेबसाइट पे चाहे एप्लीकेशन पे देखोगे, तो एडिटर विंडो में तुम्हें इस तरह का दिखेगा। दो दो मैंने थोड़ा सा सेट किया है इसको सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन इस तरह का तुम्हें विंडो दिखेगा आउटपुट के लिए, जहाँ पे तुम इसका रिजल्ट देखोगे, और जहाँ पे तुम्हें एडिट करना है, मतलब कोड करना है वहाँ पे। ठीक है। अब हमें पाइथन करना है, पता है ना? पाइथन पढ़ रहे हो, तो पाइथन हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पे देखो लैंग्वेज लिखा है, वहां पे पाइथन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब सबसे पहला
अच्छे से बैठ जाओ, नोट्स वगैरह निकाल लो, क्योंकि अब जब तुम करोगे तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम कोडिंग में क्या सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन या पश्य फंक्शन। अब ये क्या होता है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है इसे तुम अपनी भाषा में बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर दिया है, इसको आई बटन में भी तुम देख सकते हो। तो प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें डायरेक्टली उसको यूज करना है। अभी तो हम बनाना सीखे नहीं कोडिंग में कैसे बनाते हैं कोई भी फंक्शन, तो हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन, प्रिंट या पश्य। इसका काम ये होता है कि तुम्हें डायरेक्टली उस कंप्यूटर से आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट या पश्य फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि पश्य, ठीक। अब इसको क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट बनाते हैं। कहीं पे लिख लेना, क्योंकि जैसे जैसे अभी हम कर रहे हैं तुम्हें भी साथ साथ वैसा ही करना है। अगर तुम अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जैसे जैसे कर रहा है इसको कहीं पे अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब तुम बनाओगे ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना वैसा का वैसा तुम्हें आउटपुट विंडो पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो तुम स्टेज के पीछे बैठे हो, तुम्हें कुछ मैसेज देना है बड़ी ऑडियंस को, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैसेज लिखोगे, उस मैसेज को ऐसा ऐसा तुम डिजाइन करोगे तो सिर्फ मैसेज वो आउटपुट पे दिख जाए। तो ऐसा होता है ये पश या प्रिंट फंक्शन। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना वैसा का वैसा छप जाएगा। कहाँ पे? आउटपुट विंडो पे। इसके अंदर लिखते हैं, मान लो नमस्ते। नमस्ते तो लिख दिया। अब बंद करते हैं इसमें क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। उसको भी कर लिया। अब करते हैं कि अपनी क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट। अगर ये सब का तुमने छोटे छोटे ध्यान नहीं दिया तुरंत एरर आ जाएगी। तो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान अच्छे से देना है तुम्हें, ठीक है। इसे करते हैं चल, मतलब रन करते हैं इसको। आ गया? तो चलो, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, उसको हम समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपना कैलकुलेटर छट से तुम्हें कोई भी चीज सम करना है, कोई भी चीज जोड़ना है, घटाना है, उसका गुणा करना है या उसका भाग देना है, तो तुम तुरंत उसका आंसर बड़ी से बड़ी वैल्यू का कर सकते हो सिर्फ एक पलक झपकाते ही। तो चलो आगे लिखते हैं क्या, ये जो दिख रहा है ना, क्या? पश्य, फिर पश्य का मतलब प्रिंट। इसके अंदर जो लिखा है वैसा का वैसा आने वाला है। जब हम रन करेंगे, जब हम चल पे इस पे क्लिक करेंगे तो इसको पूरा आउटपुट पे आ जाएगा। अंक। अब अंक क्या है? एक चर है। क्या चर है? एक, या इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। इसके अंदर एक ये कंटेनर है जिसमें हमने 5 वैल्यूज को दे दी है। पांच पांच एक मतलब वैल्यूज को 5 दे दी है। एक दूसरा वेरिएबल है इसमें हमने 10 वैल्यू दी है। अब उसको तुम्हें जोड़ना है। जोड़ने का मतलब इसका योग करना है। अब उसको योग करना मतलब प्लस का साइन होना चाहिए ना, तो देखो ये हमने लिख लिया, ठीक। योग भी एक वेरिएबल है। योग और अगला जो गुणा ये भी वेरिएबल है। उस योग में वो दोनों सम का जो वैल्यू है वो योग के अंदर रखी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करते करते तुम सीखोगे। गुणा, अब गुणा में क्या रखा हुआ है? अंक, अ, एक पहला अंक और दूसरे अंक का जो गुणा है, वो जो आंसर उसका वो गुणा नाम के वेरिएबल में चर में रखा हुआ है। ये तो तुमने रख दिया। अब तुम्हें क्या, अब कंप्यूटर को कैसे पता कि तुम्हें उसका आउटपुट चाहिए? तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या? पश्य, मतलब प्रिंट करो योग को। योग में जो भी वैल्यू लिखी है उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो। तो अब ये लिखा हुआ है पश्य योग, और दूसरा पश्य गुणा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तुम इसे रन करोगे तो क्या आएगा? हाँ, आ गया ना आंसर। नमस्ते कैसे हो, ये मैसेज था ना तुम्हारा, नमस्ते कैसे हो। और योग, योग में पहले योग का आंसर क्या था कि 5 और 10 दोनों का योग करोगे तो 15 आएगा। आंसर 15 ठीक आया। अब आएगा क्या? अब इसमें गुणा में आंसर क्या? 5 इंटू 10 क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर 50 आएगा, 50 आएगा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 50, या यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए आंसर में? देखो तुरंत आंसर चेंज हो गया, मतलब पलक झपकाते इसने आंसर अपना तुरंत सही कर लिया। अगर इसने, मैंने कुछ अलग चेंज भी कर दिया फिर रन पे क्लिक किया तो इसने आंसर सही सही दिया। तो ऐसे यूज करते हैं हम यहाँ पे कोडिंग। अगर तुम्हें अपना कैलकुलेटर बनाना है तो धीरे धीरे वो भी सीखेंगे हम, ठीक है। तो चलो आते हैं अपने सरल सवाल पे। अब सरल सवाल क्या है यहाँ पे कि जो आउटपुट यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इनका आउटपुट क्या है, और जो आउटपुट
के साथ साथ इसको तुम्हें हिंदी में भी लिखना है। अ, जो ए लिखा हुआ है, इसकी कोई भी वैल्यू तुम अपने से रख लेना। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसे अब आने वाले लेक्चर में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहो अपने शून्य विज्ञान में, अपनी भाषा अपना कोड।